नमस्ते। मैं डॉक्टर ईना जैन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ जो कि तन मन स्किन एंड माइंड क्लिनिक मुज़फ़्फ़रनगर में काम करती हूँ। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक जो हर किसी को बहुत दिक्कत करता है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि है एक्ने, जिसे हिंदी में हम मुहासे भी बोलते हैं। हम देखा गया है कि एक्ने एवं मुहासे टीन एज से लेकर एडल्ट ऑनसेट तक जाते हैं, मतलब कि 13 से 14 साल की उम्र में ज़्यादा कॉमनली होते हैं क्योंकि हार्मोनल इशू रहते हैं, और आगे भी देखा गया है 30 या 40 साल की उम्र तक किसी किसी को मुहासों की दिक्कत रहती ही रहती है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके के एक्ने होते हैं। सबसे पहले देखा गया है कुछ बारीक कील जैसे एक्ने होते हैं जिसमें ना तो पस निकलता है ना कि दर्द होता है, जिन्हें टाइप 1 टाइप ऑफ एक्ने कहते हैं। आगे देखा गया है जो दूसरा तीसरा ग्रेड का एक्ने होता है जिसमें दानों में पस आ जाता है, और आगे जो ग्रेड 4 एक्ने होता है जिसे नोडुलोसिस्टिक एक्ने कहते हैं, जिसमें पेशेंट को मोटी मोटी गांठें आ जाती हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसमें देखा गया है कि एक्ने बढ़ते हैं। एक तो स्ट्रेस बहुत पहला और ज़रूरी कारण है जिससे एक्ने बढ़ते हैं। बाकी दूसरा फैक्टर डाइट का रोल एक्ने में कंट्रोवर्शियल है। सिर्फ कुछ ही डाइट जिसमें जैसे कि मैंगो, आम हो गया, चॉकलेट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे दूध, दही, इनसे देखा गया है स्टडीज़ में कि एक्ने बढ़ता है। बाकी कुछ लेडीज़ या मेल्स भी खुद सेल्फ ट्रीटमेंट यूज़ ऑफ जो गलत सलत कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, जैसे अपने आप मेडिकल स्टोर से ले लिया, सेल्फ एप्लीकेशन जिसमें स्टेरॉइड होते हैं, तो उससे लोग देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं और फिर एक्ने एग्रवेट हो जाते हैं। तो वो मेन रीज़न है एग्रवेटिंग फैक्टर फॉर एक्ने का। दूसरा, जो जिम में प्रोटीन दिए जाते हैं प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में, उसमें स्टेरॉइड कंटेंट होता है, तो उससे भी देखा गया है कि एक्ने बढ़ते हैं। बाकी एक्ने कहाँ कहाँ होते हैं? एक्ने चेहरे पे हो जाते हैं, जैसे माथे पे, गाल पे, पीठ पे भी हो जाते हैं, चेस्ट पे हो जाते हैं, शोल्डर्स पे हो जाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें एक्ने की, आज के ज़माने में ट्रीटमेंट एक्ने का बहुत मॉडर्नाइज हो गया है। हमारे पास टॉपिकल ट्रीटमेंट है, फेस वॉश आए हुए हैं जिससे एक्ने का जो ऑयल प्रोडक्शन होता है एक्ने में वो कम करते हैं। बाकी एप्रोप्रिएट सनस्क्रीन आई है जिससे एक्ने को प्रिवेंट करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। बाकी ओरल मेडिकेशन, ओरल एंटीबायोटिक्स आई हैं कुछ, जिससे एक्ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी जो एक्ने गड्ढे छोड़ देते हैं उसमें खाने वाली और लगाने वाली दवाइयाँ कम असर करती हैं। ये पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्ने में गड्ढे, जिसको कि हम स्कारिंग बोलते हैं, अगर वो पड़ गए तो फिर हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्मेटिक हो जाता है। हमें PRP, जिसे कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और स्कार लेजर्स कराने पड़ते हैं, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।